तो दोस्तों आपके सामने क्यूज़ है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृण मूर्तियाँ कौन सी विधि से बनाई जाती हैं? पहला क्वेश्चन है, मृण मूर्तियाँ कौन सी विधि से बनाई जाती हैं? पीट विधि से, मोम विधि से, चिकोटी विधि से, लोटिक विधि से। आपका टाइम चालू होता है अब। 10 सेकंड है आपके पास। टाइम अप। तो दोस्तों मृण मूर्तियाँ जो बनाई जाती थी वो चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। मृण मूर्तियाँ चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। चेक करते इसका आंसर। इसका आंसर है चिकोटी विधि। ठीक है। मृण मूर्तियाँ कौन सी विधि से बनाई जाती थी? मृण मूर्तियाँ चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पहला है आपका, वरुण की पूजा करते थे, कि पशुपति की पूजा करते थे, कि अग्नि की पूजा करते थे, कि इंद्र भगवान की पूजा करते थे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बताइए इसका आंसर एंड टाइम अप। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आता होगा, आप लोग इसका आंसर ढूंढ लिए होंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। चेक करते हैं इसको। राइट आंसर। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। एक्चुअली बात यह है कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से एक मूर्ति मिली थी। तो वहाँ से जो मूर्ति मिली थी उसमें पशु का शेप था, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ये उसका फैक्ट है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ कब हुआ? सैंधव से जो सभ्यता है उसका ज्ञान होता है हमें किससे होता है? उत्खनन से होता है, सिक्के से होता है, साहित्य से होता है, अभिलेख से होता है। तो सैंधव सभ्यता का ज्ञान किससे होता है? उत्खनन से होता है, सिक्के से होता है, साहित्य से होता है, अभिलेख से होता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता का जो ज्ञान है देखिए किससे किससे होता है। उसका ज्ञान मृण मूर्तियों से होता है, मृदभांडों से होता है, उत्खनन से होता है। ठीक है, मेन चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो उत्खनन से होता है। तो चलो देखते हैं उत्खनन पे हमें टिक करते हैं, चेक करते हैं। उत्खनन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन को घुमाता है, वो हल्का सा उसको टर्न करते हैं। बोलता है कि सैंधव सभ्यता का जो ज्ञान हुआ, जो खोज हुआ, वो उत्खनन से हुआ, मृदभांड से हुआ, मौर्य से हुआ। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे तो आप उसमें से एक ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी, तो आप उसको टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौंदड़ों की खोज किसने की? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको तो मैंने बताया भी था आपको। जिसको नहीं पता होगा वो मेरा वो चौंदड़ों वाला वीडियो देख लिया, उसको सब क्लियर हो जाएगा। चौंदड़ों की खोज किसने की? जगदत्त शर्मा ने की, दयाराम साहनी ने की, जे.पी. जोशी ने की, एन.जी. मजूमदार ने की। तो इसका आंसर आपको पता होगा। 10 सेकेंड है आपके पास। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपको आता होगा। स्टॉप। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है एन.जी. मजूमदार ने की थी। इसका आंसर चेक करते हैं। एन.जी. मजूमदार, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए थे? मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद
भारत में की बात की जा रही है, इसमें मेन चीज़ देखिएगा भारत। तो भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए थे? गुजरात है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, कि पंजाब है, कि राजस्थान? आपके पास 10 सेकंड हैं, जल्दी से बताइए। टाइम अप। सैंधव सभ्यता के उपरांत किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए थे स्वतंत्रता के उपरांत? वो है गुजरात। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि उसकी अपनी लिपि थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, या उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या वह नगरीय सभ्यता थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से अलग माना? क्या कारण हो सकता है? उनकी लिपि अलग थी, उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। क्या हो सकता है इसका आंसर? आपके पास 10 सेकंड है। वह नगरीय सभ्यता थी कि वह उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी? जल्दी से बताइए, आपका टाइम आप। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, आर्य से डिफरेंट थी। कैसे हम लोग जानेंगे? एक तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, आर्य सभ्यता नगरीय सभ्यता नहीं थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा विकसित थी, आर्यों के मुकाबले सिंधु घाटी की सभ्यता ज़्यादा विकसित थी। ठीक है, ज़्यादा विकसित थी। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए हम लोग उसको आर्य सभ्यता कह सकते हैं। आर्य सभ्यता, गैर आर्य सभ्यता उसको बोल सकते हैं। चेक करते हैं इसको, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल पूछ रहा है, तो इसमें कालीबंगा दे रखा है, नहीं, राखीगढ़ी। चेक करिए, आप बताइए, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। देखिए, एक तो साफ क्लियर है कि मोहनजोदड़ो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में निकल गया। धौलावीरा तो गुजरात में हो सकता है, राखीगढ़ी भी हो सकता है, कालीबंगा भी हो सकता है। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा कहाँ पर है बताइए आप लोग? राजस्थान में, बिल्कुल सही। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ठीक है, तो उस भारत का सबसे बड़ा जो पूरा स्थल है वो राखीगढ़ी है। भारत का जो सबसे बड़ा पूरा स्थल है दोस्तों वो राखीगढ़ी है। ठीक है, एक्चुअली अगर आपसे पूछे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो उसका आंसर धौलावीरा होगा। अदरवाइज़ अगर वो पूछता है भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, तो आपको बोलना है राखीगढ़ी। और अगर उसने ये पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा गया थोड़ा सा ट्विस्ट करके, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, अगर वो पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का बड़ा नगर, तो आपको बोलना है मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो होगा तब। ठीक है, और अगर वो दूसरा पूछ ले तो आपको बोलना है हड़प्पा। अगर मान लो दूसरा वो पूछ ले तो आपको बोलना है हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा दोस्तों। ठीक है, तो ये होगी बात। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछता है तो मोहनजोदड़ो, दूसरा पूछता है तो हड़प्पा, भारत का पूछता है तो पहला राखीगढ़ी है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। तो इसका आंसर राखीगढ़ी होगा, क्योंकि करेक्ट है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य, अभी बताया था आपको, मृदभांड हो सकते हैं, नगर नियोजन हो सकता है, लिपि हो सकती है, तांबा हो सकता है। बताइए। अगर देखिए नगर नियोजन और मृदभांड दोनों आ जाते हैं तब आपको मृदभांड लिखना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नगर नियोजन थी, लेकिन उनको आर्यों से पूर्व क्यों रखते हैं? देखिए, नगर नियोजन से तो मुझे ये मालूम चलता है कि ये जो
सभ्यता है, ये ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि ये आर्यों के बाद आई होगी। बट इसको तो आर्यों से पहले रखा गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण है मृदुभांड। तो लिप नहीं होगा इसका आंसर, नगर नियोजन नहीं होगा, तांबा नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मृदुभांड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्विज़ बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन बनाए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन का निचोड़ रखा है इसमें। इसका जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है। आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपने किस हिसाब से इसको तैयारी की है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ मिला है? स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, चौंदड़ो से मिला है, लोथल से मिला है, हड़प्पा से मिला है। चेक करिए। चलिए इसमें टाइमर लगा देता हूँ, जल्दी से मुझे बताइए। आपके पास 10 सेकंड है। चलिए टाइम्स अप। देखिए, हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई थी, एक आयताकार मोहर प्राप्त हुई थी, जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया था। एक्चुअली में हड़प्पाई लोग जो है धरती की उर्वरता की देवी समझते थे धरती को, और उसकी पूजा करते थे। जैसे मिस्र है आपका, जैसे मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइरिस की पूजा करते हैं, जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइरिस की पूजा करते हैं, उसी तरह हड़प्पाई लोग पृथ्वी की उर्वरता को देवी समझते थे और उसकी पूजा करते थे। तो हड़प्पाई लोग थे वो। तो कौन थे वो? तो वो हड़प्पाई लोग थे। चलिए चेक करते हैं इसको। हड़प्पाई लोग थे, इसका आंसर हो गया हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा लोथल से मिला है, चौंदोड़ से मिला है, कालीबंगा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सरल क्वेश्चन है। गोदीवाड़ा तो लोथल से मिला है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये भी हमने पढ़ाया है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, मोहनजोदड़ो। नहीं है दोस्तों, इसका आंसर होगा धौलावीरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? लोहा, चांदी, तांबा, सोना। लोहा, चांदी, तांबा, सोना, जल्दी से बताइए। तो सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित थे? लोहा से अपरिचित थे। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे वो अपरिचित थे? एक लोहा और एक गन्ना। देखिए, एक लोहा और दूसरा क्या था? दूसरा था गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि थी ब्राह्मी, ब्रूस्टोफेडन, किलाक्षर, खरोष्ठी। जल्दी से बताइए। तो ये सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी ब्रूस्टोफेडन इज द राइट आंसर। देखिए, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो ब्रूस्टोफेडन थी। इसको हिंदी में गोमूत्रिका भी बोलते हैं। इसको गोमूत्रिका भी बोलते हैं। इस लिपि में की खासियत क्या है कि इसको दाईं से बाईं की तरफ लिखा जाता था। और जब लिपि जो है एक से ज़्यादा लाइन की रहती थी तो पहली लाइन दाईं से बाईं होती थी और दूसरी लिपि जो है बाईं से दाईं होती थी। और मतलब पहली लाइन दाईं से बाईं लिखा जाता था और उसके बाद बाईं से दाईं लिखा जाता था। और इस लिपि में जो अंग्रेजी के यू अक्षरों का यूज़ बहुत हुआ है। इसमें अंग्रेजी के यू अक्षरों का प्रयोग बहुत हुआ है। साथ में इसमें जो फिश है, फिश, इसमें जो फिश है मछली के, सबसे अधिक अगर चित्रों की बात की जाए तो अगर जिस लिपि में जो जिन चित्रों का प्रयोग हुआ उसमें मछली के चित्रों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। तो 3 चीज़ें मिल गई। सेंधु से संतो लिपि जो है उसको ब्रूस्टोफेडन कहते थे, हिंदी में गोमुद्रिका, अंग्रेजी के यू अक्षरों का यूज़ बहुत हुआ है और चित्रों में मछली का यूज़ बहुत हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा सुमेल नहीं है? जल्दी से बताइए। देखिए, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, बी नहीं है। जल्दी से बताइए। देखिए, आलमगीर की अगर बात करें, आलमगीर की, तो आलमगीर जो है बेटा आलमगीर की अगर बात करें तो आलमगीर जो है वो यूपी में सही है।
लोथल गुजरात में है, सही है। और कालीबंगा हरियाणा में, ये गलत हो गया, ये गलत है। तो कौन सा हो गया इसका आंसर? सी, इसका आंसर हो गया सी। चेक भी कर लेते हैं इसका आंसर। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बकरी का बलि देने वाला चित्र कहाँ से मिला? तो बकरी का बलि देने वाला चित्र मिला है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, या इनमें से कोई नहीं? तो कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ? नीला, कोई नहीं इनमें से, पांडु, लाल। देखिए जो हड़प्पा के बर्तन हैं, हड़प्पा के जो बर्तन है उसमें कौन सा रंग यूज़ हुआ, जल्दी से बताइए। चलिए इस पर टाइमर लगा देता हूँ, 10 सेकंड आपके पास। चलिए टाइम ज़्यादा दे दिया हूँ वैसे आपको। देखिए अगर बात की जाए काले रंग की आकृतियों से चित्रित, जहाँ लाल मृदमान हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदमान ये आरोग्य के संबंधित हैं। तो इसका मतलब लाल कलर हो गया इसका आंसर, सही है। हर जो ग्रीन कलर है दोस्तों वो करेक्ट आंसर दिखाता है। नेक्स्ट, सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये तो बहुत सरल है, जिसको मैंने पढ़ाया है। मैंने बताया था कि जो लोथल है और कालीबंगा ये दोनों सती प्रथा के साक्ष्य हैं, तो उसका आंसर लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राप्त योगी की प्रतिमा को किसने आदि रूप कहा है? योगी की प्रतिमा को शिव का आदि रूप किसने कहा? रविंद्र सिंह ने कहा, जॉन मार्शल ने कहा, दयाराम ने कहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम मुद्रा प्राप्त हुई कहाँ से प्राप्त हुई? धौलावीरा से प्राप्त हुई, चौंदड़ो से प्राप्त हुई, हड़प्पा से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई? जल्दी से बताइए, प्रथम मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई, जल्दी से बताइए। देखिए कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? घोड़ा, गाय, हाथी, शेर। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो उसका आंसर है शेर दोस्तों। देखिए एक ही चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि गाय, घोड़ा, ऊँट का अंकन हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिला। मतलब अगर उसकी बात करें, मोहर की बात करें, तो गाय, घोड़ा और ऊँट का जो मोहरों में अंकन है वो हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिला। लेकिन ये सब थे, गाय, घोड़ा और हाथी का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला है, इनका अवशेष मिले हैं, बट मोहरों में इनका अंकन नहीं मिला। और शेर जो है वो मिला ही नहीं, इसका अवशेष मिला ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, कांस्य नर्तकी कहाँ से मिली? तो जिसने भी पढ़ा होगा मेरा वीडियो उसको पता होगा, कालीबंगा नहीं है, धौलावीरा नहीं, हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो है इसका आंसर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मन के बना का कारखाना, तो ये भी मैंने बताया था, मोहनजोदड़ो नहीं है, हड़प्पा नहीं है, चौंदड़ो नहीं है, चौंदड़ो हो चेक करते हैं भी, धौलावीरा, तो इसका आंसर चौंदड़ो है। नेक्स्ट, ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, विज्ञान पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति पर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में धातु मूर्तियाँ कौन सी विधि से बनाई जाती थी? पहला है मधुचिष्ट विधि, प्रकालिष्ट विधि, इनमें से कोई नहीं, या क्लिष्ट विधि। तो इसका आंसर होगा मधुचिष्ट विधि। देखिए मधुचिष्ट विधि को कहते हैं लॉस वैक्स, इसके थ्रू ये बनाई जाती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पे नहीं मिला? घोड़ा, हाथी, भेड़, बैल। अभी मैंने बताया आपको किसका किसका अंकन नहीं मिला था, एक बार फिर से। गाय, घोड़ा, ऊँट। गाय, घोड़ा, ऊँट का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर में नहीं मिला। तो क्या हो जाएगा? गाय, घोड़ा, ऊँट। तो इसमें घोड़ा हो जाएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, इतना दोस्तों कंप्लीट हो गया।